ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हैं अभी आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल में क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड आपके इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने आपका 7.3 एक्सरसाइज को खत्म किया था। यानी आज के क्लास में आपको करना क्या है, तो आज के क्लास में स्पेशली हमको देखना है क्या, आपका चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल में आपको देखना है क्या, आपका एक्सरसाइज 7.4 को देखना है। और उस 7.4 को देखने से पहले 7.4 को अगर अच्छे से करना है, उसको समझ के काम करना है, तो सबसे पहले हमको एक टॉपिक जानना पड़ेगा जिसको कहते हैं क्या, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। और अगर इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल को अगर आप समझ जाते हैं, आप उसको बढ़िया से जान पाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 को आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं और देखते हैं कि आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर क्या है ये, तो चैप्टर जो है आपका 7 है, चैप्टर 7, इसका नाम क्या है, आपका ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हमको करना क्या है, एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे। सबसे पहले जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्या, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में आपको कहता क्या है, तो क्या बात बोला हुआ है, इसमें हम जो है ना प्रैक्टिकली यहाँ पे काम करेंगे। तो आपके जो बुक है क्लास 9th में, जो आपका मैथमेटिक्स बुक जो एनसीईआरटी चलते हैं, ठीक है, उसमें आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में एक आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला हुआ है। और उस एक्टिविटी को हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे ये कहता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपका जो हमने एक लाइन का स्ट्रेट लाइन लिया जिसका हमने नाम रख दिया क्या, बी, और ये सी। ठीक, ऐसे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, और इसका हमने नाम दिया क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। अब P से क्या करते हैं, B को मिलाते हैं। ठीक है, यहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ, कौन एंगल, PBC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, एक और यहां से साइड खींचते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना, इस पॉइंट से क्या करते हैं आप, अब यहाँ पे एंगल ये बना। ठीक, समझ बात आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, एक और यहाँ से खींचते हैं, और फिर इसको इमेजिनरी इसको मिला देते हैं, यहाँ पे एंगल बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा। अगर इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, आपका R। ठीक है, हमने लेट कर दिया। तो आप बताइए यहाँ पे जो यहाँ पे PC लाइन सेगमेंट है, और जो CQ लाइन सेगमेंट है, और CR लाइन सेगमेंट है, इसमें सबसे छोटा कौन है, आपका PC है। इससे बड़ा कौन है, आपका QC है। इससे बड़ा कौन है, आपका तो RC है। तो अगर हम देखें तो PC लाइन सेगमेंट से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो ये छोटा वाला एंगल बना हुआ है। मतलब ये PC जो है ना, इस तीनों लाइन सेगमेंट में क्या है, सबसे छोटा है। तो PC अगर छोटा है तो PC लाइन सेगमेंट से जो एंगल बना हुआ है PBC बना हुआ है ना, तो ये जो आपका PBC है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे लिखिए PC, और यहाँ पे क्या है, CQ। ठीक है, PC और CQ। तो अगर हम PC देखें तो PC क्या है, PC जो साइड है, ये क्या है, PC क्या है, आपका साइड है। और CQ भी क्या है, ये आपका साइड है ना। अगर PC को देखें तो PC क्या है, आपका छोटा है, स्मॉलर है ना। PC क्या है, आपका स्मॉलर है। इससे CQ से देख पा रहे हैं ना, ये इतना है और ये इतना है। ठीक है ना, तो PC जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट। और जो CQ है वो क्या है, आपका CQ जो है ना, वो ग्रेटर है। किससे, PC से। तो PC के सामने जो बना हुआ एंगल है, PC से जो बना हुआ एंगल है वो क्या है, C। आपको कौन बना हुआ है, PBC।
कौन एंगल बना पीसी के सामने, पीसी से जुड़ा हुआ, पीसी से कनेक्टेड कौन सा एंगल बना हुआ है, तो आपका पीबीसी बना हुआ है, पीबीसी, ठीक है। और सीक्यू से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो आपका क्यूबीसी, क्या बना हुआ है आपका क्यूबीसी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइड छोटा है तो उसके एंगल भी क्या होंगे, छोटे होंगे, और अगर साइड बड़ा होगा तो उसके एंगल भी क्या होंगे, बड़े होंगे। मतलब ये पता चल रहा है अगर साइड बड़े होंगे तो उनके सामने वाले यानी उनके जो क्या बोलते हैं अपोजिट साइड जो होंगे, जो उनके अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे, इस साइड से जुड़ा हुआ जो एंगल बना हुआ है, इस साइड से जो जुड़ा हुआ एंगल बना हुआ है, यानी इस साइड के जो इस साइड से यानी पीसी से जो आपका एंगल बना हुआ है पीबीसी, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये है कि अगर साइड छोटा होगा तो उससे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर साइड बड़ा होगा तो उससे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पीसी हम देखें तो पीसी क्या है, छोटा है किससे, सीक्यू से। तो पीसी से कौन एंगल बन रहा है, ये आपका बी, ये बन रहा है, और सीक्यू से कौन बन रहा है, ये। तो नॉर्मली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो आपका सीक्यू से बना हुआ है, सीक्यू साइड से बना हुआ है। तो सीक्यू साइड अगर बड़ा है तो, और पीसी जो है साइड अगर छोटा है तो पीसी से बना हुआ एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, और आपका सीक्यू से बना हुआ एंगल क्या होगा, वो बड़ा होगा। अगर तो इसमें हमने कंपैरिजन किया कि आपका पीसी छोटा है तो उससे बना हुआ, उस साइड से बना हुआ एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, और अगर सीक्यू बड़ा है तो उस साइड से बना हुआ एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें सीआर से, तो सीआर जो है सबसे बड़ा है तो उसका एंगल भी क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं ये कि अगर साइड छोटे हैं तो उससे बना एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। उसके सामने बना हुआ एंगल भी, उससे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। और अगर साइड बड़ा होगा तो एंगल भी क्या होंगे, बड़े होंगे। या इसकी अगर अपोजिट देखें कि अगर एंगल बड़े हैं तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस एक्टिविटी से हम दो रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस एक्टिविटी से क्या दो रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, तो चलिए वो दो रिजल्ट को हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसको लिखते हैं क्या, अगले स्लाइड में देखते हैं कि वो दो रिजल्ट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है यही दो आपकी इनइक्वालिटीज में यही दो आपके स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर साइड लॉन्गर है तो उस साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। मतलब ये है अगर साइड लॉन्गर होगा, ठीक है, तो उससे बने वाले, उसके सामने जो बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, अगर ये ग्रेटर है तो सामने वाला जो अपोजिट साइड है, अपोजिट एंगल जो है, मतलब ये है कि अगर साइड अगर लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे। और दूसरा बात ये कह रहा है कि अगर एंगल लॉन्गर है, अगर साइड अपोजिट तो ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अगर एंगल बड़ा है, क्या है, अगर एंगल क्या है, ग्रेटर है, तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। मतलब ये है कि अगर साइड लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। और अगर आपका एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। ये दो बात यहाँ पे बोला हुआ है। और इस दो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपका 7.4 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या आपका 7.4 को देखना है, ठीक है, कि 7.4 में क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो हेडिंग है यानी जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बोला हुआ है, एक्सरसाइज 7.4 में आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपके एनसीईआरटी में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया ये है बी और ये है सी। तो आप जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है यानी जो एसी होता है वो क्या होता है, वो सबसे क्या होता है लॉन्गर होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये क्या कर, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। तो हमको दिया क्या हुआ है, तो गिवन है ABC is a right angled triangle in which angle B क्या है 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि आपका हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमको क्या कर देना, प्रूफ कर देना इसके लिए। तो क्या AC इज लॉन्गेस्ट साइड, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक अभी का प्रूफ। आप यहाँ पे बताइए कि एंगल बी कितना है, एंगल बी 90 है कि नहीं है, 90 है। और आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब कितना 180। तो अगर ये 90 है तो ये जो एंगल है सी ये 90 से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। और एंगल ए भी क्या होगा, 90 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होंगे तो हमेशा ऑफ कोर्स जो होंगे ये जो आपके 90 है बी से जो होगा वो एंगल ए छोटा होगा और सी से भी क्या होगा, एंगल क्या होता है, सी भी क्या होगा आपका छोटा होगा किससे, एंगल बी से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि एंगल बी बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि एंगल बी क्या है, ग्रेटर है किससे, एंगल ए से। एंगल बी जो है ना वो क्या है, एंगल ए से क्या है, ग्रेटर है। तो आप जानते हैं एंगल बी के सामने वाला साइड कौन है, एसी है, एसी है, ठीक है। और एंगल ए के सामने वाला कौन है, आपका बीसी है, ठीक है। तो B अगर ग्रेटर है तो AC भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एंगल ग्रेटर होगा तो साइड भी क्या होंगे, साइड भी क्या होंगे, अगर एंगल ग्रेटर है तो साइड भी क्या होंगे, लॉन्गर होंगे यानी ग्रेटर होंगे, है ना, बड़े होंगे, है कि नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे, ठीक है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, इसको मान लेंगे ये साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। यानी अगर एंगल ग्रेटर है तो उनके साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि BC आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा, ये क्या होगा आपका लॉन्गर होगा, बड़ा होगा, है ना। उसी तरह ये क्या है, ठीक है, इतना मतलब दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह अगर देखें तो एंगल B से एंगल B ग्रेटर होगा किससे, आपके एंगल C से भी, एंगल C से भी। तो एंगल B के सामने कौन है, AC, और एंगल सी के सामने कौन है, आपका ए बी और जे का लगा देंगे, है ना। और फिर यही लिख देंगे क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो क्या मानेंगे, क्या देख पा रहे हैं आप, AC ग्रेटर है BC से, AC ग्रेटर है AB से, मतलब यहाँ पे जो आपका AB है और BC है ये दोनों जो है क्या है, इससे क्या है, स्मॉलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से AC is the longest, AC is the longest side। या हम ऑल्सो कह सकते हैं AC क्या है, हाइपोटेनियस ही तो है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस क्या होगा, और लॉन्गेस्ट साइड होगा। और ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो चलिए अब देखना है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जो फिगर क्या हुआ है उसको हम बताते हैं क्या होता है, ये फिगर क्या बोला हुआ है। तो फिगर 7.48, पहले फिगर जो है ना 7.48 बनाइए, ठीक है। ये है आपका ए, ये आपका बी और ये है आपका सी, ये यहाँ पे क्यू है, ये यहाँ पे आपका सी दिया हुआ है, ठीक।
कह रहा है कि फिगर 7.48 यही है फिगर। कह रहा है कि साइड AB को P तक प्रोड्यूस किया, साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। यानी बोला हुआ है ये कि आपका ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB साइड को P तक बढ़ाया गया है और AC साइड को Q तक एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आल्सो क्या बोला हुआ कि PBC यानी ये एंगल, ठीक है, और QCD यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल में आपका जो QCB है वो क्या है, ग्रेटर है। तो आपको शो करना है कि जो आपका AC है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, AB से, ठीक है। AC जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, AB से। हमको यहाँ पे क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपका क्या बोला हुआ है, तो पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो गिवन में ये बोला हुआ है कि आपका एंगल PBC स्मॉलर है किससे, एंगल QCB से। तो हमको टू शो करना है, क्या शो करना है कि आपका AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से, ठीक है। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रूफ। तो प्रूफ में अगर हम देखें, अगर यहाँ पे प्रूफ में देखें तो बताइए आपका जो ABC यानी यहाँ का बना हुआ एंगल और यहाँ का बना हुआ एंगल लीनियर पेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 180 बिल्कुल बनाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC अब प्लस एंगल क्या आपका PBC इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब कैसे, और आप यहाँ पे जानते हैं ना स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर तो बनाएगा, यानी 180 तो यहाँ पे आपका बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे एक साइड में PBC दिया हुआ है, एक साइड में क्या दिया हुआ है आपका, क्या बोलते हैं, ठीक, AB। ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है कि AC जो है ना ग्रेटर है किससे, AB से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे करना ये है कि ABC को यहीं पे रखना है, एंगल ABC आप यहीं पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ABC क्या करना है, आपको यहीं पे रखना है, ठीक है। और समझ आ रही बात, ठीक है। और 1 इक्वल टू में 180 ऐसे, ठीक है। और आप PBC को इधर लाइए, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, PBC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ABC इक्वल है किसके, आपके 180 माइनस PBC के। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे हम 1। उसी तरह यहाँ का QCB और ये पूरा मिलकर एक 180 हुआ कि नहीं होगा ना। यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, आपका एंगल ACB और प्लस एंगल क्या आपका QCB इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और रीजन क्या, लीनियर पेयर। और इसको क्या माना, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे AC है ना, जैसे AB था तो AB से कौन था, ABC यही ना, ABC एंगल है ना। तो जैसे AB एक साइड में है तो हमने क्या किया, ABC को एक साइड में रखा, एंगल ABC को एक साइड में रखा और इसको उधर ले दिया। तो इस तरह AC है ना, तो AC को हम रखेंगे, ACB एंगल को रखेंगे 180 ऐसे, ठीक है। और आपका ये जो प्लस में इधर है तो माइनस में क्या होगा, आपका QCB हो जाएगा। और इसको क्या मान ले, 2 मान ले, क्या मान ले, आपका 2 मान ले। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक। अब ये जो PBC है और QCB जो है ये क्या है, आपका गिवन है कि नहीं है, गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल PBC क्या है, स्मॉलर है किससे एंगल QCB से। और आपने कैसे लिख दिया, ये गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जानते हैं एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो QCB है वो क्या है, अगर ग्रेटर है किससे, PBC से। तो अब यहाँ पे करना क्या है, एक हमको काम करना है कि मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये है, हमको 180 भी चाहिए और माइनस भी यहाँ पे हमको चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में क्या करेंगे, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपका एंगल PBC ऐसे ही था, आपका एंगल QCB ऐसे ही था, और दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अगर इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, जबकि ये ग्रेटर है
अगर इसको पीबीसी को हम 1 मानते हैं और पीसीबी को अगर हम 2 मानते हैं तो 2 क्या होगा, बड़ा होता है कि नहीं होता, बड़ा है, बढ़ा दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर माइनस लगा दे तो आप जानते हैं इंटीजर्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि जो अगर वो नंबर जो कि नेगेटिव में होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है तो वो क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है। यानी -2 क्या होगा, छोटा होगा, तो ग्रेटर कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही हमने माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये जो बड़ा था ये क्या हो जाएगा, इसके अनुसार छोटा हो जाएगा। यानी एंगल 1 क्या हो जाएगा, अगर ये लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 1 आ जाए और 2 यहाँ पे माइनस लगा दे तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला -1 बड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ये जो साइन है वो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यानी अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप जानते हैं ग्रेटर तो होगा, ग्रेटर जो है ना 2 है तो ग्रेटर होगा, 1 क्या होगा आपका छोटा होगा। लेकिन अगर हम दोनों में क्या करते हैं, माइनस लगा दें तो जो छोटा वाला होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप इंटीजर्स में जानते हैं, ये सबसे नॉर्मल या बेसिक सी बातें हैं, आपने पढ़ा होगा, इंटीजर्स में आपको बताया गया होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 बोथ साइड, यानी दोनों साइड में क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 180 और माइनस एंगल PBC और ये है आपका 180 और माइनस एंगल QCB। इतना होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो 180 में से PBC घटाते हैं तो क्या आएगा, ACB आएगा कि नहीं आएगा। इनके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और 180 माइनस QCB किसके इक्वल है, आप क्या बोलते हैं, 180 माइनस PBC किसके इक्वल है, आपके एंगल ABC के, और आपका 180 माइनस QCB किसके हैं, आपके ACB के, एंगल ACB के, और ये ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे क्या पता चला कि आपका ABC क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, है ना। तो अगर एंगल ग्रेटर है उनके साइड भी क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। तो AB के यानी ये आपका जो B है, AB का एंगल है, ABC में जो B एंगल है उसके सामने वाला साइड कौन है, उसके सामने वाला साइड कौन है, AC। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, AC। और ACB के यानी यहाँ पे बना हुआ साइड कौन है, आपका सामने वाला कौन है, आपका AB है, यहाँ पे लिखेंगे AB। और जिम करते हुए सिंबल है ना, उठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंगल ग्रेटर है तो साइड क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल ईच लॉन्गर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ ये करना था कि आपका AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से, AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है ना और बच्चे जो है ना बढ़िया से मैथमेटिक्स को कर सके। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले जो फिगर क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर दिया हुआ है उसको क्या करना है, पहले आपको बनाना है। ठीक है, CD OBA। अब यह क्या हुआ है, तो फिगर 7.49 यही है। गिवन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ये पड़ा हुआ है एंगल B जो है वो स्मॉलर है किससे, एंगल A से, और एंगल C जो है वो आपका स्मॉलर है किससे, एंगल D से। तो टू शो, हमको शो ये करना है कि आपका जो AB है वो स्मॉलर है किससे, आपका BC से। ठीक है, हमको ये शो करना है कि AB जो है ना वो स्मॉलर है किससे, BC से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में। सबसे पहले एंगल B स्मॉलर है एंगल A से, ये कैसे दिया हुआ है, तो आपका गिवन है। ठीक, ये गिवन दिया हुआ है। अब एंगल B के सामने कौन सा एंगल है, अब एंगल B के सामने कौन सा साइड है, तो आपका AO है कि नहीं है, एंगल B के सामने कौन है, आपका AO है, यहाँ क्या लिखेंगे, आपका AO लिखेंगे। और एंगल A के सामने कौन सा साइड है, तो आपका एंगल A के सामने जो है कौन सा साइड दिख रहा है, आपका BO दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, BO लिखेंगे। और BO लिखिए, और जैसा आपका दिया हुआ है ग्रेटर, तो हम ग्रेटर लगाते हैं। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे
साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अगर एंगल ग्रेटर हुआ तो साइड क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। इसको मान लेंगे क्या, हम मान लेंगे फर्स्ट। अब आपका सेकंड क्या है, यहाँ पे बात हो गया। और क्या है आपका ये एंगल सी स्मॉलर है किससे, एंगल डी से। और ये कैसे, तो आपका गिवन है। तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, तो आपका डीओ। कौन सा साइड है, तो आपका डीओ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, यहाँ तक में अगर कहीं से कोई अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, तो एंगल सी के सामने जो है ना आपका, एंगल सी के सामने कौन है, आपका डीओ है। ठीक है, क्या है, आपका डीओ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीओ। और एंगल डी के सामने कौन सा साइड है, तो आपका सीओ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीओ। और ग्रेटर है तो ग्रेटर लगा दीजिए। और यहाँ पे रीजन में क्या, साइड अपोजिट। रीजन छोड़िएगा, सारा गलत हो जाएगा। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसको क्या मान ले, दो मान ले। क्या मान ले, इसको दो मान ले। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, ऐड कर दे। ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी ए और डी को जोड़ेंगे ना, प्लस क्या आपका डी मतलब क्या है, पीओ और सीओ है कि नहीं है, यहाँ पे पीओ है और प्लस में क्या है आपका सीओ है। और ग्रेटर इधर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इधर लगा देंगे। अब ए और डी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडी मिलेगा। और आपका बीओ और सीओ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो सिंबल है जिसे ग्रेटर बोला हुआ तो ग्रेटर लगा देंगे। और यही हमको प्रूव करना है, देखिए कितना भारी है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो अब देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो फोर्थ नंबर देखना है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो बोला हुआ है कि एबी और सीडी जो है ना आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर एक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ठीक, कोऑर्डिनेटर है आपका। ये क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये ए बोला हुआ है, ये बी बोला हुआ है, ये सी है और ये क्या है, बी। ठीक, ये दिया हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि ए बी जो है ना छोटा है और सी डी जो है ना, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है और जो आपका सबसे छोटा ए बी है। और उसके बाद सी डी जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, तो आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल है, एंगल ए ग्रेटर है किससे, एंगल सी से। और एंगल बी ग्रेटर है किससे, एंगल डी से। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। AB क्या है, आपका स्मॉलेस्ट साइड है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CD इज द क्या बोला हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, सो दैट क्या सो दैट करना है, तो पहला ही हमको ये करना है कि एंगल ए ग्रेटर है किससे, एंगल सी से। फर्स्ट में हमको ये दिखाना है कि एंगल ए जो है ना ग्रेटर है एंगल सी से। और सेकंड में हमको ये दिखाना है कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल डी से। एंगल बी ग्रेटर है किससे, एंगल डी से। ठीक है, ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला नंबर का हम सॉल्यूशन देखेंगे और इसके लिए ये फिगर जो बना हुआ है इसको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया, जॉइन ए टू सी। हमने क्या किया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। हमने क्या किया, ए से सी को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम हमने दे दिया 1, 1, इसको नाम दिया 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया 3 और इसका हमने नाम दिया क्या, आपका 4। क्या दे दिया, 4 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब बताइए एबीसी में एबी क्या है, स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, एबी स्मॉलेस्ट है, क्या लिखेंगे, एबी इज द स्मॉलेस्ट
साइड, यानी ए बी क्या है, ए बी आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अगर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो अगर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो होगा ना वो छोटा होगा किससे, बीसी से, बीसी से छोटा होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अगर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है तो बीसी क्या होगा, इससे बड़ा होगा। सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, यानी अगर ए बी सी में सबसे छोटा आपका ए बी है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें इन दोनों में कंपैरिजन किए तो सबसे छोटा ये होगा, तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, ए बी से, तो कम से कम ए बी से तो ये तो बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ए बी लिखेंगे क्या, छोटा है किससे, आपके बीसी से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, बीसी से, ठीक। तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 2। ए बी के सामने वाला एंगल कौन, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि बीसी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एसी से। तो बीसी के सामने वाला एंगल कौन है, तो बीसी के सामने वाला है एंगल 1, ठीक है। और एसी के सामने वाला कौन है, क्या बोलते हैं, एसी तो है ए बी, ए बी छोटा है ना, तो BC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से। तो BC के सामने वाला एंगल कौन है, 1, और AB के सामने वाला कौन है, आपका एंगल 2, और ग्रेटर जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, ठीक है। और कैसे, क्योंकि अगर अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब जानते हैं कि अगर क्या कि आपका साइड अगर ग्रेटर है तो एंगल भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। लॉन्गर साइड इज क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको मान लीजिए क्या आपका फर्स्ट मान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। ये हमने ले लिया, इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे इधर अगर देखें तो एबीसी में लिया, हम क्या लेते हैं, हम एसी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एसी बी में, एसी बी में जो है ना आपका सीधी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। सीधी क्या है, अगर सीधी लॉन्गेस्ट है तो एडी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। अगर सीडी ग्रेटर है, अगर यहाँ पे सीडी ग्रेटर है तो आपका जो एडी होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सीडी क्या है, सीडी के सामने वाला एंगल कौन है, तो एंगल 3, और एडी के सामने वाला कौन है, एंगल 4, तो ग्रेटर है तो जैसे है वैसे लिखेंगे। और इधर क्या, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, तो क्या होंगे, एक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हमको करना है, हमको ये करना है जोड़ दे, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 क्या होगा अपना एंगल 3 एनालिसिस का और यहाँ पर जगह 2 और एंगल 4, और डेटा ऐसे दिया हुआ है इसे लगाएंगे। और 1 3 में भी क्या बनेगा, एंगल 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल ए बनेगा। और 2 4 में भी क्या बनेगा, एंगल सी बनेगा। और जैसे ग्रेटर तो ग्रेटर हमने पहला यहाँ पे प्रूफ कर दिया क्या कि आपका ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इतना तो बात हो गया। अब फिर हमको सेकंड नंबर प्रूफ करना है, क्या करना है, सेकंड नंबर से जस्ट वैसे ही फिर फिगर बनाएंगे इसका, ऐसे फिर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला हुआ है, हमको दिखाना है क्या, बीडी को। तो बी से डी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। बी से डी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 1 2 3 4 हो गया, हम इसको कर देते हैं 5, ठीक है, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 7, और इसको कर देते हैं क्या, अगर हम एबीडी में ले क्या ले, इन ट्रायंगल एबीडी, कौन सा, ठीक है, एबीडी में क्या है, एबी स्मॉलेस्ट, एबी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अगर एबी स्मॉलेस्ट होगा, अगर एबी क्या है, स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि एडी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, एडी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एबी से, ठीक है। तो एडी के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 7, और एबी के सामने वाला कौन है, तो एंगल 1 है, और ग्रेटर है तो ग्रेटर लगा दीजिए। और रीजन क्या, वही एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, मतलब इसको मान लेते हैं क्या आपका, क्या मान लेते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं, बीसीडी में,
तो लिखेंगे इन ट्रेंगल बीसीडी में। तो बीसीडी में अगर देखें तो सीडी क्या है, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सीडी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर सीडी लॉन्गेस्ट है तो सीडी से बीसी क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा। अब सीडी के सामने वाला एंगल कौन है, तो आपका 5 और बीसी के सामने वाला कौन है, एंगल 6। और जैसे है वैसे लगा दीजिए। और इधर क्या आपका एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड ईच ग्रेटर, इसको मान लेते हैं क्या, 4। अब वही काम ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐड इक्वेशन आपका थर्ड एंड फोर्थ। तो बताइए 7 और 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंगल 7 प्लस एंगल 5। इधर क्या है, एंगल 8 और 6, एंगल 8 प्लस एंगल 6। तो 7 5 मिलकर क्या बनेगा, एंगल बी बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल बी बनेगा। और जैसे ग्रेटर है ना जैसे ग्रेटर लगाएंगे, ठीक है। और आपका 8 6 मिलकर क्या बनेगा, आपका डी बनेगा नहीं बना, डी बनेगा। और ग्रेटर का ग्रेटर, इसका मतलब क्या है कि डी है ना, डी है ना वो डी हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, काफी इंपोर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में बार-बार आते हैं। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्या देखना है, आपका देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना है तो सबसे पहले फिगर बनाइए 7.5 पॉइंट। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है आपका Q और R। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, तो जो दिया क्या हुआ सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है कि पीआर जो है ना, पीआर ग्रेटर, पीआर जो है ग्रेटर है किसके, पीएस से, ठीक है। और पीएस जो है ना वो क्या करता है, एंगल क्यूपीआर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक मान ले इसको 2 मान ले तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ठीक है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो एंगल पी एस आर ग्रेटर है किसकी, एंगल पी एस क्यू, ठीक है। ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो पी एस आर का मतलब क्या, पी एस आर मतलब क्या, ये एंगल, और पी एस क्यू का मतलब क्या, ये एंगल, ठीक है। बन जा रहा है। तो 1 2 है, इसको अगर मान लेते हैं हम क्या, इसको अगर मान लेते हैं हम 3, ठीक है। 1 2 है, इसको अगर मान लेते हैं हम 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको अगर 4 मान लेते हैं, इसको अगर 5 मान लेते हैं, इसको अगर 6 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि हमको दिखाना क्या है, आपका पीएसआर यानी एंगल 4 ग्रेटर है किसके, एंगल 5 से। अगर 4 5 के दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या कि ये पीएसआर जो है ना ग्रेटर है किसके, पीएस क्यू के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, प्रूफ में क्या है, तो अगर देखें इन ट्रायंगल पीक्यूआर, तो पीक्यूआर में क्या बोला हुआ है, तो अगर पीक्यूआर में देखें, ठीक है, तो पीक्यूआर में आपका दिया हुआ है क्या, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये कैसे आपने लिख दिया, तो आपका गिवन है, इतना में कहीं से कोई दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि आपका जो पीआर है, पीआर जो है, और क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो पीआर है वो ग्रेटर है किससे, पीएस से, यानी पीआर ग्रेटर है किससे, ये पीएस के, क्या है, पीआर ग्रेटर है किससे, पीएस से, ठीक है। तो अब बताइए पीआर ग्रेटर है किसके, पीएस की क्यू, पीएस है कि क्यू है, पीआर क्यू, पीआर क्यू ये हुआ क्यू, ठीक, क्या दिया हुआ है आपका क्यू दिया हुआ है, यानी पीआर ये है और ये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन पीक्यूआर में, ठीक है, आपका दिया हुआ है क्या, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ये कैसे, गिवन ही है। और बोला हुआ है कि आपका जो पीआर है वो ग्रेटर है किससे, पीक्यू के। ये भी क्या है, आपका गिवन ही है। तो अगर इसमें देखें तो पीआर के सामने वाला कौन है, आपका एंगल 6 है कि नहीं है, एंगल 6 है। और पीक्यू के सामने वाला कौन है, एंगल 3 है। और ग्रेटर है क्या, ठीक, क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू, एंगल ऑपोजिट टू क्या लिखेंगे आप, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज
ग्रेटर, क्या हो जाएगा लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, इसको मान लेंगे फर्स्ट। इतना कोई दिक्कत नहीं बताइए, इसको क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट मान लेंगे कि ये क्या आता है, ठीक है। अब आगे तो अगर आप देखें इसमें, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर PSR में यानी लिखते हैं इन ट्रायंगल PSR में, PSR ये ट्रायंगल में देखिए तो एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR सही बात है। तो एंगल 5 जो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, कैसे, तो आप पढ़े हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो 2 3 के क्या होगा इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं। उसी तरह देखें तो ये PSQ के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PSQ, तो आपका PSQ के लिए आपका एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या PSQ के, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 1 अपना एंगल इसके एंगल 1 प्लस एंगल 6 के, कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको मान लेंगे कैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं कि अगर ये एक्सटीरियर है तो उसके बगल वाले भी छोड़ बाकी दोनों का सम इक्वल होता है। उससे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है हमने अलग वीडियो में भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, दोनों को हमने वहाँ पे बता दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 3, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड क्या बोला हुआ है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन क्या करें यहाँ पे, अगर देखें तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4, ठीक है, एंगल 4 ऐसे ही, ठीक है। एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, आगे बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, यानी एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो 1 की जगह पे हम 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसको थर्ड, ठीक है, क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड क्या है आपका, एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, और यहाँ पे क्या है, एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 6 के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों में से देखिए तो बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, देखिए एंगल 5 और 4 में ये भी है, ये भी है, ये 3 और 6 है। तो अगर मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 3, और यहाँ पे लिखते हैं क्या आपका 4, क्या है 2 प्लस 6। तो ऑफकोर्स आप देखेंगे इन दोनों में अगर एंगल को हटा दीजिए तो अगर आप चेक कीजिएगा तो बड़ा कौन होगा, एंगल 4 होगा कि नहीं होगा, एंगल 4 होगा। इस तरह से कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या, इसीलिए एंगल 4 ग्रेटर होगा किससे, एंगल 5 से। तो बताइए, तो एंगल 4 ग्रेटर हो गया 5 से, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 कौन है बताइए, एंगल 4 जो है PSR है, क्या है आपका PSR, लिखेंगे एंगल PSR ग्रेटर हो गया किसके, और एंगल आपका 5 कौन है, तो PSQ, क्या है, एंगल PSQ के, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पे नंबर यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और यहाँ से हमारा ट्रायंगल जो है खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट 6। अब देखिए अपना 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, so that the four line segment goes from the given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। मतलब ये बोला हुआ है कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं क्या, L। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पे नहीं, एक पॉइंट है इस लाइन पे, अब बोला हुआ है इसमें से खींचा गया जो आपका परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है, इसका अगर नाम लेते हैं क्या, अगर n नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम देते हैं अगर P, ठीक है। तो ये जो होता है ना सबसे छोटा होता है, ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लाइन देके आप मान लेते हैं ये ऐसे, यहाँ पे नाम लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं
ठीक है, ये एस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं एन दे देते हैं इधर से। ये तो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं ना कि ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये क्या है आपका छोटा होगा, लेकिन हमको ये क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। ये मान लेते हैं पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ये मान लेते हैं आर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि जो Q1 जो है ना वो सबसे छोटा है। क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ ये करना है Q1 इज द, क्या बोला होगा, Q1 जो है ना वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। क्या है, Q1 इज द स्मॉलेस्ट, Q1 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट है। तो अगर यहाँ पे देखें कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ये QMN, क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल QMN, ठीक है। तो Q1 में अगर देखें तो यहाँ पे एंगल M बन रहा है, यहाँ पे एंगल N बन रहा है और यहाँ पे एंगल Q बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल क्या आपका Q, कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, कैसे, ESP एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल M इसे ठीक है, प्लस आपका एंगल Q इसे ठीक है, प्लस एंगल N कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या 90 डिग्री है कि नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री है, कितना होगा, 180 हो जाएगा, हो जाएगा। तो एंगल M प्लस एंगल Q इक्वल कितना होगा, 180 और माइनस क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। तो एंगल M प्लस एंगल Q मिलके कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, 90 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, अगर खाली अगर यहाँ पे हम M ले ले, क्या ले ले, तो अगर M ले ले और Q ले ले, M और Q मिलकर 90 होता है, 90 होता है, और केवल M और Q मिलकर 90 होता है, दोनों मिलकर 90 होंगे, लेकिन Q क्या है, अकेले 90 है, इसका मतलब क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल M स्मॉलर होगा किससे, एंगल N से, क्या होगा, एंगल N से, क्यों, क्योंकि N जो है वो 90 है और M Q दोनों मिलकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या है, M छोटा है M से। तो इस तरह से अगर देखिए तो M के सामने वाला कौन है, आपका Q1 साइड है कि नहीं है, और N के सामने वाला कौन है, आपका Q1 है कि नहीं है, क्या है आपका Q1 है। तो और यहाँ पे इतना लग जाएगा नहीं लगेगा, यानी Q1 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, Q1 स्मॉलर नहीं हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे रीजन में, रीजन में जानते हैं क्या, आपका एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो Q1 क्या हो गया, छोटा हो गया, Q1 बड़ा हो गया, इसलिए लिख देंगे क्या, Q1 इज द स्मॉलेस्ट साइड। ये क्या है, आपका स्मॉलेस्ट साइड, Q1 क्या हो गया, तो Q1 जो है ना आपका स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका हो गया, और इस तरह से आपका जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हमने देख लिया कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल जो है खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देखेंगे, ठीक है, ये काफी आसान होगा, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक जो है ना हम लोग ने कंप्लीट एक क्वेश्चन को सॉल्व किया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।